11 दिसंबर 2024 उदयपुर। पार्षद माधुरी राठौर ने बताया, उदयपुर प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बिशंभर वाल्मीकि भिवानी विधानसभा का उदयपुर आगमन वाल्मीकि समाज की पार्षद माधुरी रवि राठौर के आवास इंदिरा नगर बीड़ा आर मंत्री विशंभर वाल्मीकि का मेवाड़ी परंपरानुसार पगड़ी उपरना से सम्मानित कर बैठक रखी गई। बैठक में वाल्मीकि समाज के प्रबुद्धजनों इन प्रतिनिधियों से आरक्षण उप वर्गीकरण एवं उदयपुर में वाल्मीकि समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। तत्पश्चात विनोद राठौर ने गुलाबबाग स्थित नवलखा महल का अवलोकन करवाया। वाल्मीकि समाज की बैठक में बाबूलाल घावरी पूर्व पार्षद वाल्मीकि युवा मंच उदयपुर, उमेश खेराडिया जिलाध्यक्ष, हरीश सोनवाल अध्यक्ष नैतिक सेवा संस्थान, राजेश चौहान वाल्मीकि राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, महेश सोनवाल महामंत्री मेवाड़ सफाई कर्मचारी यूनियन उदयपुर, राजकुमार चौहान, विकास खेराडिया भाजपा सदस्य वार्ड 15 आदि उपस्थित रहे। नमस्कार उदयपुर। आज हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री जी साथ में हैं और आपसे जानेंगे कि कोटे में कोटा आरक्षण का जो डीएससी के बारे में आज सर से जानकारी लेंगे। सर, शुरुआत चाहेंगे आपके परिचय से। मेरा नाम बिशंभर वाल्मीकि है और मैं हरियाणा प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट भिवानी में विधानसभा भवानी खेड़ा से लगातार 2 बार विधायक और मंत्री रहा हूं। और आज मेरा विशेषकर उदयपुर शहर में समाज के लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिला और आज हम यहाँ रवि जी के आवास पर आए हैं। पार्षद पति हैं लेकर जी। कई भ्रांतियां हैं, कई तथ्य हैं, कई उलझने हैं। तो डीएससी आरक्षण के बारे में जो बात हो रही है आज हरियाणा को लेकर, विशेष जो बात हो रही है, उसमें आपकी राय चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं डीएससी का मतलब क्या है, डीएससी के मायने क्या हैं। यहाँ बैठे कुछ लोग शायद उनमें से एक आध किसी को ना जानकारी हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। डीएससी का मतलब है, डीएससी की फुल फॉर्म है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जी। ठीक है, जो वंचित रह गया समाज शेड्यूल कास्ट में, एससी कोटे में, शेड्यूल कास्ट में जो समाज, जो कास्टें वंचित रह गई, नौकरियों से वंचित रह गई जी, या और कोई सरकारी कोटे से वंचित रह गई जी। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में जो मनोहर लाल जी थे, उन्होंने सबसे पहले ये डीएससी का निर्माण जनक जो डीएससी के मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने एडमिशन्स में, दाखिलों में डीएससी को लागू किया। 10% कोटा, जो 20% कोटा हमारा है, उसमें से 10% कोटा एडमिशन में डीएससी समाज के लिए विशेषकर मनोहर लाल जी ने दिया। और उसके बाद इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश के मुखिया श्री नायब सैनी जी ने, जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये फैसला ये था कि इस राज्य सरकारें चाहें तो कोटे में से कोटा दे सकती हैं। तो हमारा हरियाणा प्रदेश एक सबसे पहला राज्य पूरे देश भर में ऐसा राज्य बना जिन्होंने सबसे पहले कोटे में से कोटा लागू किया। डीएससी समाज के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। श्री नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार जैसे ही बनी तो पहली ही कलम से, पहली ही कैबिनेट में डीएससी समाज को नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। पूरा डीएससी समाज माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का ऋणी है। और हमने पिछले दिनों 24 तारीख को जींद में एक बहुत बड़ी रैली करके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है पूरे डीएससी समाज ने। भारत में ये और किन स्टेट्स में लागू है? देखिए, और स्टेट आपका, मैं यहाँ राजस्थान में बैठा हूँ जी, राजस्थान में भी करना चाहिए,
और दूसरे देश में दूसरे राज्य हैं, दूसरे स्टेट हैं, उनमें में लागू करना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या के आधार पर जो समाज पीछे रह गया है उसको बराबर लाने का काम सरकार करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, यहाँ भी अपनी सर्वे करा करके सरकार एक प्रकार से जो डीएससी शब्द हरियाणा में लागू हुआ है, तो यहाँ भी एक प्रकार से डीएससी, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 36 बिरादरियाँ हैं, तो यहाँ भी अलग से जो जातियाँ छूट गई हैं, नौकरियों में छूट गई हैं, जिनको अपना अधिकार नहीं मिला, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिले, तो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये शिक्षा में भी ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा में भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज शिक्षित होगा तभी जा कर के आगे बढ़ेगा। शिक्षा में भी हो और नौकरियों में भी हो। तो इसके अलावा जो हम भविष्य की बात करें, विशेष तौर से हम वाल्मीकि समाज को लेकर और रोजगार को लेकर जो आरक्षण के मुद्दों पे आए दिन बहस होती है। अभी राजस्थान में जो सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर जो चल रहा है मामला, और आरक्षण को लेकर भी जो काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, या फिर इस तरह के कई देखने को मिल रहे हैं कि आरक्षण की वजह से ही ये सब पिछड़ा हुआ है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, यहाँ वाल्मीकि समाज और जितने भी ऐसी समाज में जितने समाज पीछे रह गए हैं, तो उनकी एक प्रकार से सर्वे करा करके तो उनको नौकरियों में लाभ दे देना चाहिए, और दाखिलों में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जी, जैसा कि आज आपका पहली बार मेवाड़ में आगमन हुआ है, तो सर कैसी लगी हमारी लेक सिटी? बहुत अच्छी लगी, और विशेषकर मैं यहाँ रवि जी के बुलावे पर, बाबूलाल जी के बुलावे पर, पूरे वाल्मीकि समाज के बुलावे पर उदयपुर में पहुँचा हूँ, और आज यहाँ एक जलपान लिया है। यहाँ अपने रवि जी के आवास पर पार्षद पति हैं, और मैडम भी यहाँ बैठी है, माधुरी राठौड़ जी बैठी हैं। तो एक अच्छा लगा, क्योंकि प्रदेश जो राजस्थान प्रदेश है, वीरों की भूमि है, और इस प्रदेश में बहुत बड़ा इस प्रदेश का क्षेत्रफल है, और विशेषकर उदयपुर एक अच्छा एक रमणीक स्थल है। तो मैं धन्यवाद करूंगा समाज का, यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया उन्होंने, और बातचीत हुई है। सर, वाल्मीकि समाज के लिए कोई आपका विशेष संदेश? मेरा संदेश विशेष ये रहेगा कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, शिक्षा दिलवाएं, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बाबूलाल गावरी, उदयपुर संविधान संरक्षण समिति से हूँ मैं, और नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ फोर्स का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। आज हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व मंत्री सम्माननीय बिशंबर सिंह जी हमारे बीच में पधारे। जिलों की नगरी में, वीरों की नगरी में और वाल्मीकि बस्ती में आपने पधार कर हमारा हौसला अफजाई किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छी बात आपने कही है, आपके प्रवास के दौरान हो सकता है हमने आपके स्वागत में कई तरह की कमियां रही होगी और रखी भी होंगी, लेकिन दुर्भाग्य है समाज में अभी तक एक बहुत बड़ी एकता का जो मिसाल हम लोग कायम नहीं कर पाए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और हरियाणा प्रदेश ने अम्बेडकर को स्वीकार किया। आज बिशंबर सिंह जी जिस पद पे हैं वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारों को वोट देना और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज राजस्थान के अंदर भी वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन वो विशेष तौर से गिनाया नहीं जा सकता। लेकिन आपके हरियाणा में जिस तरह से जो एजुकेशन की लहर है और एजुकेशन का बढ़ावा है, आज बहुत बड़ी ताकत के साथ एक अनुकरणीय देश के अंदर वर्गीकरण आरक्षण की जो बात करें, जहाँ तक कोटे में कोटा का जो प्रश्न है, अभी बिशंबर सिंह साहब ने जो है इसको काफ़ी डिटेल में बताया है। हालांकि वंचित समाज को ये अधिकार मिलना चाहिए।
मैं इस पक्ष में हूँ। मिलना चाहिए निश्चित रूप से, अगर नहीं मिलेगा तो हमारा आगे जो हमारे बिल्कुल लेकिन अगर चाहती है तो जिस तरह से हरियाणा ने स्वीकार किया और लागू किया तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले काम ये होना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक सोच में पड़े हुए हैं कि लागू करें कि नहीं करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है विषमता है, दूरियां बना के रखी है। ये नहीं होना चाहिए। मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि आप हरियाणा की सरकार से अनुकरण करें उसका और राजस्थान में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करें।